कैमूर के भभुआ स्थित राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक प्रत्याशी अजीत सिंह ने खेलो इंडिया योजना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस योजना को अधिकारियों की लूट योजना बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अजीत सिंह ने कहा कि योजना के तहत बनाए गए अधिकांश खेल मैदानों और सुविधाओं की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिससे खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल समेत कई खेल सुविधाएं उपयोग के योग्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों को दी गई खेल सामग्री की राशि में भी गड़बड़ी हो रही है और एक तय ठेकेदार से खरीद का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर बने मिनी स्टेडियम और खेल मैदान मानकों के अनुरूप नहीं है और कुछ जगहों पर निर्माण कार्य अधूरा है। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। हम लोग खेल को लेकर करके राष्ट्रीय जनता दल ये पार्टी गंभीर रही है और इसको लेकर करके हम लोगों ने जो हमारी सरकार थी तो भी कई काम किए और आप देखेंगे कि जिला का अधिकतर जो खेल मैदान है वो राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल से ये भी चलते रहा। तो उसकी आधारभूत विकास के लिए बीच में खेलो इंडिया के तहत हर ग्राउंड पे 10 लाख रुपए की राशि आई थी और उसको मनरेगा के माध्यम से खर्च करना था। प्रत्येक पंचायत में एक नहीं था। अगर पंचायत में 2 ग्राउंड है तो 2 ग्राउंड पे भी पैसा खर्च करने का ही प्रावधान था। ऐसा कोई ये नहीं था, बाध्यता नहीं थी। अब वो 10 लाख रुपए का जहाँ भी राशि लगाया गया तो वो ग्राउंड की स्थिति और खराब हुई। जो बच्चे उस खेल मैदान में जाते थे खेलने, वो जाना बंद कर दिए। अनावश्यक हमारे जिला में कभी बास्केटबॉल खेल कोई लोकप्रिय खेल कभी नहीं रहा। हम इस जिला में जानते हैं कि 5 ग्राउंड भी ऐसा नहीं है जहाँ पे बास्केटबॉल बच्चे खेलते हों। और जो इन्होंने निम्न गुणवत्ता का जो ग्राउंड बनाया है वॉलीबॉल वगैरह, तो जो बच्चे खेलते तो भी बंद। एथलेटिक्स जो ट्रैक बनाए उसका भी कोई मापदंड नहीं और पूरी जमीन को इन्होंने खराब कर दिया। तो ये खेलो इंडिया जो है ये लूटो इंडिया योजना में तब्दील हो गया इस जिला में। इसको लेकर करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इसमें खेल से संबंधित और भी जगहों पे जहां सरकार जिन विभागों के माध्यम से राशि खर्च कर रही है, जैसे शिक्षा विभाग, हाई स्कूल, इंटर स्कूल्स में हर एक जगह 25,000 रुपया खेल सामग्री के नाम पे पैसा आया है। वहाँ शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी जवाब दे रहे हैं कि आप चेक काट दीजिए 25,000 का, खेल सामग्री कोई खास एजेंसी है वो सप्लाई कर देगी। तो वहाँ की आवश्यकता कुछ और होगी और एक खास तरह का खेल सामग्री वो भी निम्न गुणवत्ता का देना वो ठीक नहीं है। इसके अलावा 10,000 रुपया माध्यमिक विद्यालयों को भी समझौता आया है। तो ये करीब जिले में 2 करोड़ रुपया आया है खेल सामग्री खरीद के नाम पर। तो इसको इन पैसों को लूटने के लिए भी तरकीब जिला स्तर पे जो वरीय पदाधिकारी हैं ये ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग इस नेक्सस के खिलाफ है। हम लोग का मानना है कि बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो सीधा उनके खेलने कूदने पर निर्भर करता है। इस पर आप लोग आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये लूट बंद हो, इसकी जांच हो और अधिकारी पदाधिकारी दंडित किए जाए। कॉन्ट्रैक्टर पे तो जो कार्रवाई करेंगे वो लिपापोती हो। सही गुणवत्ता क्या इस पे पैमाना है? सही गुणवत्ता का पहले जांच कर लें कि जो खेल मैदान विकसित किया गया, जहां 10 लाख रुपया लगाया गया, अगर वहां उसकी वजह से वहां खेल का क्रियाकलाप बढ़ गया तो गुणवत्ता सही है। अगर वहां क्रियाकलाप बंद हो गया तो गुणवत्ता खराब है। सीधा स्टैंड करिए। क्यों आपने किया इस तरह का काम? ऐसा नहीं कि आप प्रतिपक्ष है इसलिए कह रहे हैं। तो हम किसके लिए प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? वो सरकार की कमियों को ही उजागर करता है, इसलिए हम प्रतिपक्ष है। अगर मान लीजिए कि कब तक आप डेडलाइन दे रहे हैं, अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगर ये जांच नहीं कराएंगे इन विषयों पर और जिन विषयों को हम लोग उठा रहे हैं उस पर अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से चिट्ठी लिख करके और वरीय पदाधिकारी और जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इस राज्य के सबको अवगत कराएंगे। इस विषय को लेकर करके जनता के बीच में भी जाकर करके हम लोग इस आवाज को बुलंद करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।